नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा आज से यहाँ पर आपका भारत की ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है दोस्तों। यहाँ पर बहुत जल्द आपके अपने कोर्स को कवर करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो देखिएगा आपके एग्जाम यहाँ पर 27 और 28 दिसंबर की है और इससे पहले हमको पूरा ये कोर्स है इसको कवर करना है, जिसमें से 60% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। जो आज का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है वो भारत की प्राकृतिक भूगोल, बिल्कुल यहाँ पर पूरे यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट कवर कराए जाएंगे। तो आज यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट में यहाँ पर 3 चीज आपकी कंप्लीट कराई जाएगी, यानी कि भारत की स्थिति विस्तार, भारत का भौतिक प्रदेश और भारत की जलवायु। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्रैक करना होगा। अगर यहां से प्रश्न बनता है तो यहां पर देखिएगा जलवायु, भौतिक प्रदेश और स्थिति विस्तार से 100% एक क्वेश्चन आपसे यहां से निकल कर आएगा आपके एग्जाम में, एक या दो। तो तैयार हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए। देखिएगा अभी तक इतने कॉन्सेप्ट और बचे हुए, अपने पास टाइम बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, तो एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, बताइएगा। पुष्कर द्वीप, जम्मू द्वीप, कांच द्वीप या फिर कुश द्वीप है। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू द्वीप का ये हिस्सा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय है जो स्थित है। बताना होगा कहां पर भारत का जो प्रमाणिक स्थानीय मान है वो कहां से यानी कि दिखाया जाता है, कहां के समीप से एडिट किया गया है। दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या फिर भोपाल के समीप। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद का एक नैनी नामक स्थान है, वहां से यह समय एडिट किया जाता है पूरे भारत देश का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये जो चीज है आपकी, जो आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है ये भारत के चारों तरफ घूमने वाले हैं दोस्तों। यहां पर यानी कि जितनी भी स्थिति विस्तार है, भौतिक प्रदेश से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सारे कंफ्यूज आप यहां पर कंप्लीट कर पाओगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थान की आपने कंप्लीट कर लिया, भारत की आपको कंप्लीट करनी है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 15,200। ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थलीय सीमा का मतलब है, देखिएगा यहां पर ये आपके सामने एटलस है, ये पूरी जो स्थलीय सीमा है भारत की, इसको यहां पर ये है 15,200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत की तट रेखा की लंबाई आपसे पूछ लेता है, तो बताएगा कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताएगा इसका सही आंसर। 3.5%, 2.4% या फिर 1.70% या फिर 2.2%। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, ग्रीक, उर्दू, फारसी या फिर अरबी। आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रीक भाषा का ये शब्द है। कौन सा, इंडिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत का मानक समय आधारित है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी किलोमीटर है, बताइएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर हो जाएगी यहां पर उत्तर से और यहां पर दक्षिण तक का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। दोनों लंबाई आपको याद कर लेनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई हो जाएगी 2933 हो जाएगी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है।
45%, 34%, 17.5% या फिर 29%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29.3% क्षेत्रफल पर, यानी कि पहाड़ और यहां पर पर्वत पाए जाते हैं पूरे भारत में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भारत के कितने राज्य समुद्र के तट पर स्थित है? बताना होगा 5, 7, 8 या फिर 9। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 राज्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अब 9 राज्य कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। देखिएगा, पहले नंबर पर आ जाता है इधर गुजरात आ जाता है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा आ जाता है, गोवा के नीचे यहां पर देखिएगा केरल आ जाता है, केरल तमिलनाडु आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है यहां पर, और देखिएगा यहां पर आंध्र प्रदेश आ जाता है यहां पर, और देखिएगा यहां पर आंध्र प्रदेश के बाद जो नेक्स्ट जो आता है वो उड़ीसा, इधर उड़ीसा आ जाता है यहां पर, पश्चिम बंगाल आ जाता है यहां पर। ये सभी जो राज्य है वो यहाँ पर समुद्र से सटे हुए राज्य है दोस्तों। यहाँ पर ये इनमें से एक आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है? ऑप्शन आपके सामने बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मध्य का मतलब है बीचों बीच से होकर गुजरती है। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा से होकर यहां पर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, इन जिलों से पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 43% क्षेत्रफल मैदानों का यानी कि विस्तार पाया जाता है भारत में। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। आपका यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक कौन सा है? बताएगा, ये पूछा है आपसे, दक्षिणी नौक का मतलब है ये चीज आपसे पूछी गई है, तो बताना होगा इसको किस नाम से जाना जाता है? कैप कैमोरीन या फिर इंदिरा पॉइंट या फिर कैलिनियर पॉइंट या फिर निमरन पॉइंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहां पर कैप कैमोरीन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? अब बताइएगा, यहां पर ये दक्षिण है और यहां से सबसे दूर स्थान कौन सा है? पारस वन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कैमेलियर पॉइंट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट थोड़ा भारत की सीमा से थोड़ा सा दूर है दोस्तों, यहां पर इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? अब यहां पर उत्तर का भाग आपसे पूछ लेता है, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर इंदिरा कॉइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर में हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भारत और श्रीलंका के अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? लगभग ये 5 से 6 एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया है राजस्थान के संदर्भ में। तो बताना होगा, राजस्थान की जितनी भी एग्जाम लगी है लगभग उनमें से 25 से 30% एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो बताना होगा ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल या फिर पाक जल संधि। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर
भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, मैकमोहन रेखा, डूरेंट रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर यहां पर मैग्नॉइट रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी, जिसका यहां पर निर्धारण किया था सर रेडस्टोन्स ने किया था यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो रूपरेखा रखी गई थी वो यहां पर 3 जून 1947 को रखी थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को इसका आंकलन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तट सीमा सबसे छोटी है? बताइएगा। ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, सिक्किम या फिर गोवा। तो देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोवा राज्य, यानी कि समुद्र से सटा हुआ सबसे छोटा राज्य है और सबसे कम जो सीमा समुद्र से लगती है इसकी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट पर स्थित नहीं है? बताइएगा। केरल, गुजरात, मणिपुर या फिर उड़ीसा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर मणिपुर राज्य यहां पर समुद्र से टच में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। तो यहां पर आप कंफ्यूज होते हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो। अधिकतर अभ्यर्थी यहां पर चीन करके आते हो या पाकिस्तान करके आते हो, क्योंकि उन्होंने यही पढ़ा है, पाकिस्तान पढ़ा है, पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है कि पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है। लेकिन ध्यान रखना, जो यहां पर बांग्लादेश की जो सीमा है ये कटी फटी है और ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, थार मरुभूमि कहां स्थित है? इसको तो आप बहुत अच्छी तरीके से पहचानते होंगे, सभी आंसर सही दे रहे होंगे इसका। तो देखिएगा इसका तो बिल्कुल ही यहां पर आपके पास जो आंसर आया है वो यहां पर 88% लोगों ने सही आंसर दिया है यहां पर, यानी कि 420 लोगों का आंसर आपके पास आया है। तो यहां पर देखिएगा बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आप राजस्थान के रहने वाले हो। आपको मैंने एक एक चीज राजस्थान के संदर्भ में पहले मैंने आपको बता रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? बताएगा। जो लक्षद्वीप है वो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें से ये द्वीपों के नाम अगर आपसे पूछ लेता है तो बताना होगा क्या है इसका सही आंसर, कितने द्वीप है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब ये कोंकण तट है, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है बताना होगा सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा से दमन द्वीप तक फैला हुआ है, यानी कि यहां पर गोवा है तो यहां से और दमन द्वीप, यानी कि देखिएगा गुजरात के पास, महाराष्ट्र के पास दमन द्वीप है, तो यहां तक ये जो यहां पर ये तट है ये फैला हुआ है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? यहां पर जाना जाता है गोवा से दमन द्वीप, यानी कि कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। एक कोरोमंडल तट आपको पढ़ना है, दोनों तट आपको पढ़ लेने हैं। और भारत के ये किस ओर है? भारत के ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताइएगा। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका का जो स्थलीय क्षेत्र है वो भारत से बिल्कुल अलग है, इसलिए वो भारत का उप महाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में उस देश को सम्मिलित नहीं किया गया है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत की सीमा से टच में है और भारत का ही अंग था। नेपाल भी था और यहां पर भूटान भी था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? अब देखिएगा यहां पर, भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है ये भारत है, तो इसमें से ये जो पूर्वी समुद्री तट है ये इसको किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे पूछ लेता है तो बताइएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कोरोमंडल तट के नाम से ये जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? बताना होगा सही मायने में, ऑप्शन आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के मध्य। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? अमरावती, सिकंदराबाद, हैदराबाद या फिर तिरुपति।
ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा अमरावती हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? देखिएगा, गुजरात के साथ लगती है कितनी 1022 मैंने आपको बताया है। हरियाणा के साथ लगती है कितनी 1262 मैंने आपको बताया है। उत्तर प्रदेश के मध्य कितनी लगती है 877 ये बताया, लेकिन महाराष्ट्र के साथ राजस्थान की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट किस का दक्षिणी नोक है? मालदीव का, धनुषकोटी का, लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर अभी भी कुछ अभ्यर्थी रह रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर आपको ये आने वाले दिनों में यहां पर राजस्थान ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का पूरा कोर्स इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करना है बिल्कुल फ्री में, तो जुड़ जाइएगा दोस्तों। यहां पर ये मौका है आपके सामने। पहले भी आप हमारा इतिहास देख सकते हो कि हमने लगभग सैकड़ों अभ्यर्थियों का यहां पर सिलेक्शन दिया है आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राम सेतु निम्न में से कहां पर स्थित है बताइएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल मंडरू के मध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, न्यू मरे द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है बताइएगा? ये द्वीप है, न्यू मरे द्वीप है, बताना होगा भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, इजराइल और सीरिया, या फिर ब्रिटेन और अर्जेंटीना? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है भारत और बांग्लादेश के मध्य एक द्वीप है जिस पे दोनों देशों में विवाद चल रहा है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए यहां पर, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है बताइएगा? 8, 9, 7 या फिर 6? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 के साथ। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान स्थिति में बताना होगा? 25 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 24 7 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 25 7 केंद्र शासित प्रदेश? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताइएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कारोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये किधर है? ये पूर्वी घाट पर है, भारत के ये पूर्वी घाट पर है। ये यहां पर ये फैला हुआ है जिसको कारोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। एक कोंकण तट इधर है दोस्तों, यहां पर ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है? ऑप्शन आपके सामने है, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, या फिर अरुणाचल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे देश पूछे कि किस देश में सूर्य उदय सबसे पहले दिखाई देता है तो आ जाएगा जापान, आ जाएगा। ध्यान रख लेना, जापान आ जाएगा। अगर भारत के संदर्भ में क्वेश्चन बनता है इसी टाइप का कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय दिखाई देता है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन बनता है। फिर एक क्वेश्चन राजस्थान के संदर्भ में बनता है कि राजस्थान का कौन सा जिले में सबसे पहले सूर्य उदय दिखाई देता है, तो ध्यान रखना धौलपुर जिला हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि धौलपुर का कौन सा गांव में सबसे पहले सूर्योदय दिखाई देता है, तो शिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर में दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन आपसे सूर्योदय से जुड़े हुए क्वेश्चन है। जापान, अरुणाचल प्रदेश, धौलपुर और यहां पर शिलाना गांव, धौलपुर, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, या फिर उपयोग सभी? तो ध्यान रखना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम बताइएगा? रेड क्लिफ, मैकमोहन लाइन, ड्यूरेंट लाइन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मैकमोहन रेखा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर,
निम्नलिखित में से किसे भूगोल की आधारभूत शाखा माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मानव भूगोल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा इसका सही आंसर। हेकेटियस को, या फिर एनिकेसिमेंडर को, या फिर हेरोडोटस को, या फिर एंटरजेल को, यहाँ पर रेट जेल को। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेकेटियस को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से मानव भूगोल का अंग नहीं है, वह कौन सा है? बताइएगा, जो मानव भूगोल के संदर्भ में नहीं आता है। देखिएगा, जनसंख्या है, कृषि, जलवायु, या फिर नगरीय भूगोल। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु विज्ञान, जो कि यहां पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा किस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जनसंख्या में मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है, कृषि मानव से संबंधित है, जलवायु बिल्कुल अलग है, प्रकृति से संबंधित है जलवायु, और यहां पर नगरीय भूगोल है वो मानव बसावट से आधारित है, मानव निवास से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु विज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिस देशांतर रेखा के पास से गुजरती है वो है कौन सी रेखा है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर हो जाएगी ये। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, विश्व से तात्पर्य क्या है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना, ये विषुवत हो जाएगी, यानी कि काल्पनिक रेखा बन जाएगी, ये विषुवत रेखा बन जाएगी। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुके हुए है? बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग, अगर आपसे पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सभी अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो अक्षांश रेखा है ये काल्पनिक रेखा होती है, और इनके मध्य वो दूरी कितनी होती है? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, इनके मध्य होती है 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत के कितने राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? बताइएगा, 6, 3, 8 या फिर 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 राज्य स्पर्श करते हैं चीन की सीमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा रिपीट हुआ है, 2.42% है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में पूछा है, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो रहे हो, यहां पे भी बहुत ज्यादा अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे हो। यहां पर निकी K2 हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। और देखिएगा जो माउंट आबू है वो नेपाल में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पर्वत कौन सा है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नाईमुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है। बताइएगा क्या कहा जाता है समुद्री तट को? ये यहां पर तमिलनाडु का है उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या फिर मालवार तट। तीनों तट आपको पढ़ने हैं। कोंकण तट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कोरोमंडल के तट में मैंने आपको बता दिया है। ये मालवार तट कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। तो मालवार जो तट है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवार तट। अब देखिएगा ये जो भारत की स्थिति है इसमें देखिएगा यहां पे तो हो जाएगा आपका कोंकण तट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका देखिएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा, यहां पर कोरोमंडल तट हो जाएगा, और यहां पर आपका सॉरी यहां पर ये क्या पूछा है इसमें, तमिलनाडु का समुद्री तट क्या कहलाता है? तो आपको कोरोमंडल के तट के नाम से ये जाना जाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से कौन सा दर्रा लघु हिमालय से स्थित है? लघु हिमालय में स्थित है। अब ये दर्रा क्या होते हैं? दर्रा होते हैं हिमालय क्षेत्र को पार करने वाली जो पगडंडियां होती है, वो यहां पर रास्ते होते हैं, सकड़े रास्ते, घाटियों के रास्ते होते हैं, उसे दर्रे के नाम से जाने जाते हैं। तो बताना हो उस दर्रे का नाम क्या हो जाएगा? तो इस दर्रे का हो जाएगा वनिहाल दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर,
प्राचीन तलछट से निर्मित उच्च मैदान को कहते हैं? बताएगा क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, नई तलछट कांप मिट्टी से बनी हुई निचली मैदान को कहते हैं? दोनों ही याद रखना है आपको। तो इसको कहा जाता है खादर के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, शिवालिक की पहाड़ियों निम्न में से किसका हिस्सा है? बताएगा। तो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो हिमालय श्रेणी का ही भाग हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही है। अब देखिएगा यहां पर आपकी जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है, वो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। यहां पर जो भी अभ्यर्थी सब्सक्राइब करना चाहता है वो कर सकता है दोस्तों। यहां पर देखिएगा, अब यहां पर भारत की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने आपको राजस्थान की जलवायु कंप्लीट करा दी है, लेकिन अब भारत की जलवायु, भारत की कृषि, भारत के यहां पर जितने भी आपके जो कॉन्सेप्ट में दे रखे हैं, मैं एक बार और बता देता हूं जो मैंने आपको पहले नहीं बताया है। ये देखिएगा, ये आपका सिलेबस था, तो इसमें यहां पर भारत के संदर्भ में दे रखा है। यहां पर भारत में क्या क्या चीज दे रखी है? भौतिक प्रदेश, जलवायु, यहां पर सूखा अकाल, मरुस्थलीकरण, यहां पर भौतिक जनसंख्या, जीव जंतु, सभी चीज आपको यहां से पढ़नी होंगी। तो आप देख लीजिएगा, यहां पर आपका जो कोर्स है वो यहां पर कंप्लीट कराया जा रहा है। तो यहां पर इन प्रश्नों को पूरा कंप्लीट करना आप। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहां पर है, भारत में सबसे ज्यादा तापमान वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मेघालय? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में होती है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी हो जाएगा। अब पश्चिम में कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं? देखिएगा, लद्दाख भी आता है यहां पर, और पंजाब का पश्चिम आता है इसमें, और राजस्थान आता है जिसमें अरावली पर्वत का पश्चिम भाग आता है, और गुजरात का जो कच्छ का मैदान आता है वो आते हैं। यहां पर सबसे कम बरसात होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 भागों में कोपेन के अनुसार बांटा गया है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में होती है। यानी कि लौटते हुए मानसूनों से जो बरसात होती है, जिसको महावट के नाम से जाना जाता है उत्तरी भारत में, और इसको यहां पर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? हवाओं का मौसम परिवर्तन, लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, या फिर ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पवनों की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर, शीतकाल में जो बरसात होती है, जो पवनें चलती है, वो स्थल मंडल से आपकी समुद्र तल की ओर चलती है। यहां पर ये स्थल मंडल है, तो ये समुद्र तल की ओर चलती है। यहां पर देखिएगा, ये भारत है, तो भारत के संबंध में शीतकालीन में जो हवा चलती है वो इधर की ओर चलती है, समुद्र की तरफ चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि समुद्र में निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, समुद्रों में बहुत तापमान पड़ जाता है, तो ये खाली जगह को भरने के लिए, यानी कि जो स्थल मंडल से जो हवाएं चलती है वो इस ओर चलती है। उसके बाद देखिएगा, जब यहां पर जो ग्रीष्मकालीन जो यहां पर मौसमी स्टार्ट हो जाता है, यहां पर बरसात का मौसम जो स्टार्ट हो जाता है, उस समय क्या होता है यहां पर, यानी कि जो यहां पर बहुत कम निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इधर यहां पर थोड़ा ठंडा इलाका हो जाता है, तो इधर से पवन वापस चलती है, स्थल की ओर चलती है। तो यहां पर जो पवनें चलती है, ये यहां पर मानसूनों को लेकर आती है स्थल मंडल पर, और यहां पर बरसात करके जाती है। ये बरसात करती है, यानी कि लगभग 4 महीने तक ये बरसात करती रहती है यहां पर, फिर वापस यही या दौर चलता रहता है यहां पर पवनों की दिशा में परिवर्तन। यही जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण यही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब या फिर तमिलनाडु? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, अरे भाई देखिएगा, दक्षिणी पश्चिम का मतलब है भूमध्य सागरीय मानसून, अरब सागर से जो मानसून आते हैं वो कहां पर बरसात करते हैं? वो देखिएगा राजस्थान में करते हैं, गुजरात में करते हैं, लेकिन तमिलनाडु में नहीं करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से बरसात करते हैं, बताइएगा। ये देश है आपका, तो यहां पर ऐसा प्रदेश बताइएगा जहां पर दोनों ही इधर बंगाल की खाड़ी के मानसून आते हैं तो भी बरसात होती है, इधर अरब सागर के मानसून आते हैं तो भी बरसात होती है। वो ऐसा राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, बताना होगा किस माह में होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर तक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल में सबसे ज्यादा प्रवेश करता है। यहां पर केरल है और यहां पर ये जो मानसून है वो सबसे पहले प्रवेश करता है केरल में। और अगर बात करें यहां पर राजस्थान की, तो राजस्थान के बांसवाड़ा में पहले मानसून प्रवेश करता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ से लेके और यहां पर पंजाब हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आम्र वर्षा होती है, मैंगो वर्षा किसे कहा जाता है बताइएगा। आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा, या फिर आम की फसल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, बताना होगा ये किन कारणों से होती है, जिसको महावट के नाम से जाना जाता है। लौटते हुए मानसूनों से, या फिर वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन से, या फिर भूमध्य सागरीय मानसून से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय मानसून से। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय मानसून। ये भारत है, इधर आपका जो यूरोप महाद्वीप है यहां पर भूमध्य सागर है। अब क्या होता है, जो निम्न वायुदाब की स्थिति यहां पर उत्पन्न होती है, निम्न वायुदाब की स्थिति होती है बंगाल की खाड़ी में होती है, समुद्र में होती है, मान के चलो। अब क्या होता है यहां पर स्थल मंडल से समुद्र की तरफ यहां पर वायु का प्रभाव बढ़ जाता है इस ओर। तो देखिएगा यहां से जो पवनें चलती है वो इधर होके आती है और यहां पर राजस्थान और यहां पर बरसात करती है। उत्तरी भारत में इनसे सबसे ज्यादा बरसात होती है। आगे देखिएगा यहां पर ये बरसात, ये जो पवनें हैं ये घूम के इधर होके इस खाली जगह की पूर्ति करते हैं यहां पर। तो ये इन जो भूमध्य सागर से जो मानसून आते हैं इसको महावट के नाम से जाना जाता है। महावट सबसे ज्यादा बरसात करती है और ये मानसून होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सर्दियों में बरसात होती है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है सबसे पहले बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अरबी भाषा का ये शब्द हो जाएगा मानसून। इस भाषा में ही यहां पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेह में। ध्यान रखना लेह ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या हो जाता है बताइएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में है समुद्र तल से दूरी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, समुद्र तल से दूरी, पहाड़ों पर ऊंचाई, ये सभी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भागों से कटिबंध में स्थित है तथा संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध में है, इसका कारण क्या है बताइएगा। इसका कारण आपके सामने बिल्कुल सही है कि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा जो हिमालय की पहाड़ियां हैं ये हिमालय की पहाड़ियां हैं यहां पर।
और यहां पर ये भारत है। अब देखिएगा जो साइबेरियन है यहां पर है, जो साइबेरियन यहां पर है। अब साइबेरियन से जो हवाएं चलती है वो यहां पर इधर की ओर चलती है, तो इधर क्या होता है, जो समुद्र, ये यहां पर जो हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है, इन जो हवाओं को वापस इधर स्थल की तरफ नहीं आने देता है यहां पर, और इसको रोके रखता है, और इसका यही कारण हो जाता है कि हिमालय का होना। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, दक्षिणी भारत को किस प्रदेश से सम्मिलित किया जाता है, बताएगा। तो दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर उष्ण प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 19 प्रश्न और बचे हुए हैं यहां पर। अगर आपको करनी है जलवायु पूरी कंप्लीट तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण क्या है, बताइएगा। क्यों शुष्क रहती है, शुष्कता सबसे ज्यादा क्यों रहती है, वायु में नमी की कमी क्यों रहती है, बताइएगा। अरावली श्रेणी का मानसूनों के समांतर होना, पवनों की दिशा, समुद्र तल से दूरी, या फिर अरावली का पृष्ठ छाया क्षेत्र होना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अरावली श्रेणी का मानसूनों के समांतर होना। इसलिए यहां पर जो पश्चिमी राजस्थान है ये सूखा रहता है, इसमें सबसे कम बरसात होती है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है, बताइएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल या फिर महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में नहीं होती है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकतम जो भाग होता है शीतकालीन वर्षा का वो तमिलनाडु को होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लौटते हुए मानसूनों से बरसात होती है वो तमिलनाडु पर सबसे ज्यादा होती है सर्दियों में। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है, बताएगा। 10%, 30%, 70% या फिर 90%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 90%। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है, तो सबसे ज्यादा जो बरसात होती है वो यहां पर कोलकाता में होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहां पर होता है, मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से। शीत ऋतु में बताएगा बिहार में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उड़ीसा या फिर केरल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है, इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य जून से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मानसून आना प्रारंभ होता है, यानी कि कहां पर भारत में, वो 12 से 15 जून को यानी कि आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ठंडा दिन व ठंडी रातें होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन, यानी कि गर्मियों में, जिसको लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में शीत ऋतु की अवधि है, बताना होगा सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर से फरवरी तक, यानी कि सर्दियों का मौसम रहता है, जिसको शीत ऋतु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च से मध्य जून के मध्य, यहां पर ग्रीष्म ऋतु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु परिस्थितियों को कितने विभिन्न ऋतुओं में बांटा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऋतुओं में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन में वर्षा होती है, तो शीतकालीन में सबसे ज्यादा जो बरसात होती है वो दक्षिण पश्चिम में होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर, सॉरी यहां पर होती है उत्तर पश्चिम में होती है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा शीतकालीन में, जो कि इसमें राजस्थान सम्मिलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना डी है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह कौन सा होता, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक ताप और यहां पर अधिक वर्षा होती। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर जिस तरह से अफ्रीका महाद्वीप में जो स्थिति है, कुछ देशों में, वहां पर अफ्रीका महाद्वीप में तो थोड़ा कम बरसात होती है वहां पर, लेकिन उस तरह से यहां पर सबसे ज्यादा जो तापमान रहता वो होता है यहां पर, क्योंकि सूर्य बिल्कुल लंबा चमकता। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जलवायु को प्रभावित करने वाले भी कारक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तन चलता है वह है मेघालय, राजस्थान, केरल या फिर कर्नाटक? तो ये है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर से होती है। अगला क्वेश्चन है, भावट होने का कारण क्या है, बताइएगा। भूमध्य सागरीय चक्रवात या फिर अरब सागर का मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून या फिर बंगाल की खाड़ी का मानसून? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय चक्रवात। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, आप लोगों ने 100 क्वेश्चन बिल्कुल क्रैक कर दिए हैं। अब प्लीज मेरे को बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आप भारत की ज्योग्राफी से कितना वाकिफ हो, कितनी अच्छी तैयारी है आपकी, क्योंकि वहीं से भी आपके जो पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर अगला जो वीडियो आने वाला है आपका, वो यहाँ पर देखिएगा मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज में डाल रहा हूँ रोज के। तो ये देखिएगा, ये आपका सिलेबस है, तो इसका हमने 60% जो हमने कवर कर लिया है। तो आज यहां पर आपका कंप्लीट हो चुका है भारत की स्थिति विस्तार, भारत का भौतिक प्रदेश, भारत की जलवायु। अगला जो वीडियो आएगा वो देखिएगा, यहां पर आएगा इन चीजों का आएगा, यानी कि भारत के वन एवं वनस्पति, भारत की मृदा एवं कृषि, यानी कि ये 2 कॉन्सेप्ट आपके कवर कराए जाएंगे। और फिर भारत की जनसंख्या, भारत में बेरोजगारी, गरीबी, भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य और भारत के खनिज, पशु संपदा, ये बहुत ही जल्द मैं आपको ये कवर करवा दूंगा दोस्तों यहां पर। इसके बाद आपका जो कोर्स रहेगा वो यहाँ पर विश्व से संबंधित रहेगा यहाँ पर, जिसमें विश्व के पर्वत, महासागर ये अपन पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये आपका कोर्स बहुत जल्द आ जाएगा और 20 तारीख से आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाली है। जितना हमने पढ़ा है उसका रिवीजन होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आपकी जो क्लास होगी वो लगभग 1-1, 2-2, 3-3 घंटे की होने वाली है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद।